हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रासायनिक संयोजन का नियम। तो रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है रासायनिक संयोजन का नियम। अब यहाँ से ध्यान देंगे, इसे रासायनिक संयोजन का नियम के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा इसे रासायनिक संयोग का नियम, ठीक है। इसे रासायनिक संयोजन का नियम कहिए या रासायनिक संयोग का नियम कहिए या इसे ही रासायनिक संयोजन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आता है तो भैया रासायनिक संयोजन का नियम क्या है उसको अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या बताया गया। इस नियम में हमें क्या बताया गया, तो हमें यही बताया गया कि जब दो या उससे अधिक पदार्थ, समझिएगा, जब कोई दो पदार्थ हो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वो निम्न नियमों पर आधारित होता है और उसी नियम को रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। समझ में आया। देखिए यहां से समझिए, हमने क्या कहा कि हमने यही कहा कि जब दो मतलब, ठीक है, जब दो हो या दो से अधिक पदार्थ हो, यहाँ पे दो पदार्थ हैं, दो से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने यही कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया निम्न नियमों पर आधारित होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कुछ नियमों पर क्या होता है, आधारित होता है और उस नियम को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। समझ गए ना। कोई भी अभिक्रिया करता है तो वो एक नियम होता है कि इसके दायरे में ही आपको क्या करना है, अभिक्रिया करना है। हर चीज का नियम होता है ना। तो उसी प्रकार इसमें भी कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों पर आधारित होता है, जिस नियम को ही रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच, उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों पर आधारित होता है, उस नियम को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच, ऐसे भी कह सकते हैं या आप ऐसे कहिए किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों पर आधारित होता है, जिसे या उस नियम को रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला आता है, याद रखेंगे, इस पे एक पॉइंट से याद रखेंगे, ठीक है। हमने जान लिया रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है, परंतु इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और एक और होता है स्थिर अनुपात का नियम। तो यदि आप इन दोनों टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th के लिए भी और क्लास 11th के लिए भी। तो यदि आप दोनों टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप तुरंत वीडियो पर आप क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा वीडियो देखने के बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम ब्रदर सर, ठीक है। अंत में हमारे चैनल का पूरा नाम लिखेंगे तो आपको तुरंत वीडियो मिलेगा, तो वहां से इन दोनों का पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। केवल उस टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको तुरंत वीडियो मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज इस वीडियो को बनाने का मेरे दो ही मकसद है, एक तो पहला आपको समझ में आ जाए और दूसरा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। प्लेलिस्ट के अनुसार का मतलब
मतलब आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे करके पढ़ाई कीजिए। तो उस पढ़ाई करने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में, हमारा जो मेन चैनल है ब्रदर सर का, तो उस पर क्लास 9th का पढ़ाई कराया जा रहा है। तो आप वहां पे जाइए, आप केवल लिखिए, आप वहां पर प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिएगा क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा किस प्रकार ढूंढते हैं, परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता। यदि आप भी नहीं जानते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपकी पूरी सपोर्ट करेगी। और यहाँ पर आप केवल कहेंगे कि क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिख कर मैसेज करेंगे तो तुरंत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक मिलेगा और वहां से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।